डॉक्टर वंदना आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्ताशय की पथरी या कोलीलिथियासिस। अगर फ्रेंड्स 5 से 10 साल पुरानी बात करें तो पहले पथरी का मतलब होता था किडनी का पत्थर यानी कि किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे एक नई वैरायटी की पथरी सुनने में बहुत तेजी से आने लगी कि उसको गॉल ब्लैडर स्टोन है या उसके पित्ताशय में पत्थर है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी कॉमनली हम गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो बहुत सारे लोगों में पाए जाने लग गए। इसका कारण है लाइफस्टाइल में चेंजेस। आज की लाइफस्टाइल बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं, ना सोने का टाइम ना जागने का टाइम है। बहुत ज्यादा लेट नाइट तक व्यक्ति जागते रहते हैं और जो डाइट है उसमें भी कोई बैलेंस फूड नहीं है, फाइबर बिल्कुल कम है, बाहर का जो खाना पीना है वो हद से ज्यादा ही हो जाता है। ये सारे कारण है। अच्छा, कुछ अगर लोग कहेंगे हम तो भैया बिल्कुल बाहर का नहीं खाते, तो भी अगर वो कितना भी खाना बहुत संभल संभल के यूज कर रहे हैं फिर भी बाहर की जो मिलावटी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पर इफेक्ट तो डालती है। ये मैंने पहले भी बताया है अपने पुराने वीडियोस में कि लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। वो जो हम खाते हैं उसको प्रोसेस करता है और लिवर से बाइल निकलता है और ये बाइल का जो स्टोरेज होता है ये पूरा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। तो अगर हम हाई फैटी डाइट ले रहे हैं या बाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रोसेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या जो गॉल ब्लैडर वो ठीक से एम्प्टी नहीं हो पा रहा, तो ये सारे ही कारण होते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन बनाने के लिए। अब वो कौन लोग होते हैं जो गॉल ब्लैडर के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनको गॉल ब्लैडर का स्टोन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है। तो इसे मेडिकल साइंस में 5F यानी कि 5FF अंग्रेजी का जो लेटर होता है एफ उससे डिनोट किया जाता है। 5F का मतलब होता है ऐसी 5 चीजें जो कि F वर्ड से स्टार्ट होती हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है F फॉर फेयर, यानी कि ये गोरे लोगों में जो गोरे बहुत गोरे रंग के होते हैं, पीलापन लिए जो गोरा रंग होता है वैसे लोग हों। सेकेंडली थोड़े फैटी जो थुलथुले से लोग होते हैं उनमें भी संभावना ज्यादा रहती है। इसके बाद 40, ज्यादातर जो लोग 40 के करीब होते हैं उनमें ये संभावना बढ़ जाती है क्योंकि 40 के बाद बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, फैट डिपोजिशन बढ़ने लग जाते हैं। फिर होती है फीमेल। फीमेल्स में मेल की अपेक्षा गॉल ब्लैडर स्टोन ज्यादा देखा जाता है। एंड इसके बाद होता है फर्टाइल, जो फीमेल अभी मेनोपॉज की तरफ नहीं पहुंची यानी कि अभी उनको रजो निवृत्ति नहीं हुई है, ऐसी कंडीशन वाली फीमेल्स भी गॉल ब्लैडर स्टोन में ज्यादा इन्वॉल्व होती है। या ऐसे लोगों में इन जो 5 प्रवृत्तियां जिनमें होती है उनमें गॉल ब्लैडर होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है दूसरों की अपेक्षा। अब बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के लक्षण से। तो देखिए फ्रेंड्स, गॉल ब्लैडर स्टोन के जो लक्षण होते हैं वो कई बार मिसलीड हो जाते हैं क्योंकि वो जो नॉर्मल गैस, नॉर्मल एसिडिटी या जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती है उनसे बहुत मिलते जुलते सिम्टम होते हैं। जैसे कि गैस बन रही है, बहुत एसिडिटी बन रही है, डकारें आ रही हैं, ब्लॉटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा गैस का अक्यूमुलेशन हो रहा है, कभी गैस ऊपर चढ़ गई तो जो राइट साइड का हैंड की तरफ एब्डोमेन में पेन हो रहा है। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम होते हैं। खाना नहीं पच रहा, जी मितला रहा है, भूख नहीं लग रही है। तो ये बहुत सारी बीमारियों के लक्षण होते हैं, बहुत सारी बीमारी में बहुत कॉमन लक्षण होते हैं, तो कई बार हम उनको इग्नोर कर देते हैं। गॉल ब्लैडर का अगर विशेषतः लक्षण अपन देखें तो इसके अंदर एक दो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो दूसरे से थोड़े से हटके होते हैं, जिसमें कि यूरिन का जो कलर होता है, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन से कोई सफर कर रहा है तो उसका जो यूरिन का कलर होगा वो बहुत डार्क होगा, जबकि जो पॉटी या स्टूल का जो कलर होगा वो कैसा होगा, हल्के कलर का होगा, क्ले कलर का स्टूल होने लग जाएगा। दूसरा, अगर जो गॉल स्टोन बन गए हैं तो उसकी वजह से जो बिलिरुबिन है वो डिसफंक्शन हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, तो उसकी वजह से पीलिए के लक्षण दिखने लग जाएंगे। कई बार फीवर जो चिल के साथ हो वो भी देखने को मिल जाता है। अब बात हुई गॉल ब्लैडर की। अब अगर गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है तो क्या करें? गॉल ब्लैडर स्टोन, अगर मैं आपको बताऊं, जो गॉल ब्लैडर की जो संरचना है ये थैली के जैसी रहती है और इसकी जो पोजीशन है बॉडी के अंदर वो इस तरीके की रहती है कि उसमें से स्टोन को स्क्वीज आउट करना बहुत कठिन होता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है
कि ज्यादातर जब स्टोन बहुत बड़े हो जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, सर्जरी होती है, यानी कि लिथोट्रिप्सी द्वारा उनको तोड़ के निकाला जाता है। और कई बार कंडीशन इतनी वर्स्ट हो जाती है कि पूरे गॉल ब्लैडर को ही रिमूव करना पड़ता है। तो अब क्या करें, कोई ऐसी दवाई है जो बिना सर्जरी के हमको गॉल ब्लैडर से जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है उससे आजादी दिलवा सकती है? तो मैं कहूंगी हाँ, होम्योपैथिक में कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका जड़ से इलाज है, उनमें से एक गॉल ब्लैडर स्टोन भी होता है। अब क्या करें, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत शुरुआती में ही पकड़ में आ जाता है, जब स्टोन का साइज छोटे से लेके मीडियम तक रहता है, ऐसी कंडीशन में कई ऐसी दवाइयां चलती है, जिनमें से मैं जिन दवाइयों का नाम लेने जा रही हूँ उनको मैं 5 पांडव कहती हूँ। ये बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है गॉल ब्लैडर स्टोन पे। ये कौन कौन सी मेडिसिन है? पहली होती है नक्स वामिका, दूसरी होती है चिलिडोनियम, नेट्रम सल्फ, लाइकोपोडियम एंड कैलकेरिया कार्ब। ये इतनी बेनिफिशियल दवाइयां हैं, बस निर्धारित करना होता है कि व्यक्ति पर ये किस तरीके से काम करेगी, किस पोटेंसी में चलेगी, क्योंकि होम्योपैथी एक इंडिविजुअलिटी पर बेस्ड पैथी है। तो व्यक्ति की उम्र कितनी है, उसका वजन कितना है, उसका डील डोल कैसा है, कितना पुराना ये स्टोन है, इस पे डिपेंड करता है कि जो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करने जा रहे हैं, पेशेंट को देने जा रहे हैं, वो किस मात्रा में चलेगी, यानी कि किस पोटेंसी में चलेगी, 30 में, 200 में, 1 m में, दिन में कितनी बार, क्या इसका रिपीटेशन होगा। ये सब चीजें जब आप फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो आपको बताता है कि इस मेडिसिन को किस तरीके से लेना है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी मेडिसिन को बिना किसी भी फिजिशियन, होम्योपैथिक डॉक्टर के सलाह के बिना खुद से कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब साथ साथ आपको करना क्या है, आपको अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चलना है ताकि आप आगे किसी भी तरीके की इस तरीके की स्टोन वाली समस्या से बच के रहें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो उसको घटाने की कोशिश करें, लेकिन स्लो पेस में। अगर हम तेजी से वजन घटाते हैं तो कई बार हमको गॉल ब्लैडर स्टोन होने की संभावना भी बढ़ जाती है। थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, अपने डाइट को हेल्दी वेल्दी रखिए। ये था मेरा आज का टॉपिक ऑन गॉल ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर स्टोन एंड होम्योपैथी। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक कि मैं डॉक्टर वंदना मारू नाम से कहती हूँ।